Hello everyone. In this video we'll discuss about how to design keyboard encoder. यानी कि जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसमें जो डिजिट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, तो उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो उसकी अकॉर्डिंग डेटा एनकोड होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो ये किस तरह से वर्क करता है, दैट विल बी आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट। अगर मुझे ये डिज़ाइन करना है तो रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इफ़ एनी की इज प्रेस्ड, यानी कि 0 डिजिट से लेकर 9 डिजिट तक अगर कोई की प्रेस होता है तो उसके रिस्पेक्टिव जो बाइनरी डेटा है 4 बिट का वो कन्वर्ट होना चाहिए। डेटा विल बी हाउ मच 4 बिट। अब 4 बिट डेटा को हम लिखेंगे लेट्स सपोज ए बी सी और डी। इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डी हमारा एलएस भी होता है तो ये हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना चाहिए। अब अगर कन्वर्ट करना है और उसी के साथ हमें डेटा भी स्टोर करना है, क्योंकि अगर कोई दूसरा यूज़र आके 0 की प्रेस करता है तो उसको भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 0 0 और 0 होना चाहिए। तो एक एलिमेंट जो डेटा स्टोर कर सकता है हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर लिखते हैं मेमोरी एलिमेंट, एंड एज पर एज मेमोरी एलिमेंट इज कंसिडर वी कैन यूज SR फ्लिप फ्लॉप। वी कैन यूज SR फ्लिप फ्लॉप। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली 1 बिट स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट का डेटा स्टोर कर सकता है। दैट इज 1 फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 1 बिट डेटा कैन बी स्टोर्ड। अब वो डेटा 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ये एंटायरली डिपेंड करता है। अगर डेटा सेट की तरफ जाता है, यानी कि सेट पिन अगर एक्टिवेट होती है तो आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगा। सो रिक्वायरमेंट क्या है देखिए, अगर सेट पिन एक्टिवेट होता है तो आउटपुट 1 आ जाएगा, एंड व्हेन रीसेट पिन इज एक्टिवेटेड और आउटपुट विल बी 0। तो इस बिहाफ पे आइदर डेटा 1 स्टोर हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। अब थर्ड रिक्वायरमेंट देखिए, जब तक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं आता, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नहीं आते, तब तक हम की प्रेस नहीं करते। यानी कि की प्रेस करने के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए जिसको हम कॉल कर सकते हैं डायोड। यानी कि थर्ड एलिमेंट जो हमें लगने वाला है वो हो सकता है डायोड। अब ये डायोड क्या होता है, डायोड इज बेसिकली 2 टर्मिनल डिवाइस होता है विथ 1 टर्मिनल एनोड का होता है और दूसरा टर्मिनल होता है कैथोड का। ओके, एंड ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसमें भी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन फॉरवर्ड बायस का होता है, दूसरा होता है रिवर्स बायस का। यानी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डायोड आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और अगर करंट 0 है तो वो आ जाएगा रिवर्स बायस में। तो अगर हमें किसी पिन को एक्टिवेट करना है तो उसे फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा, और अगर उसको ऑन नहीं करना है तो उसे रखना पड़ेगा रिवर्स बायस में। सो हमारे 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कोई भी की अगर प्रेस होता है तो उसका बाइनरी इन्फॉर्मेशन 4 बिट में आना चाहिए। एवरी बिट के लिए हम एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, उसका नाम है SR फ्लिप फ्लॉप। और थर्ड विल यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड विथ टर्मिनल्स एनोड एंड कैथोड। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और डिज़ाइन करते हैं हम कीबोर्ड एनकोडर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक जनरल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है कीबोर्ड एनकोडर का। इसमें हम हर एक बीट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लिप फ्लॉप A B C और D, यानी कि एवरी फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस हम इधर डेटा 1 स्टोर कर सकते हैं या फिर 0। अब उसका इनपुट जो है वो भी हमने लिया है 1 फ्रॉम S एंड अनदर फ्रॉम R। आप देख सकते हैं एवरी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने S और R का कॉम्बिनेशन लिया है और उसको कनेक्ट किया है ग्राउंड पे। ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमें जो रिक्वायरमेंट थी 10 कीज़ की स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 0 डिजिट से लेकर 9 डिजिट तक लिखा है, और ये जो है ओपन सर्किट है। इनिशियली इट इज़ इन ओपन सर्किट, और की को हमने कनेक्ट किया है VCC यानी +5 वोल्ट या +10 और 12 वोल्ट के लिए। और जो अदर टर्मिनल है देखिए, इसको हमने कंसिडर किया है ग्राउंड की तरफ। फाइन, दैट मीन्स इन द इनिशियल फेज द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सो डेफिनेटली डेटा तो कुछ भी नहीं आएगा। अब हम हमारी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, व्हेन आई प्रेस 0 तो जो हमारा डेटा बिट से वो आना चाहिए 0 0 0 0, यानी ABCD ये चारों फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस डेटा क्या आना चाहिए 0 0 0 0। अब ये 0 कैसे आ सकता है, तो हमने देखा था
कि व्हेन रीसेट पिन इज एक्टिवेटेड, व्हेन रीसेट पिन इज एक्टिवेटेड योर आउटपुट विल बी 0। तो उस भी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर 0 के लिए यहाँ पर एक डायोड रखता हूँ रीसेट पिन के लिए एवरी फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस विल प्लेस। सो व्हाट वी आर डन, वी आर यूज द डायोड अक्रॉस रीसेट पिन। अब ये कैसे काम करता है देखिए। सो व्हेन आई प्रेस दिस की 0, सो दिस विल बी शॉर्ट सर्किट। अब अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया है तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई है वो आ जाएगा इस टर्मिनल के अक्रॉस। अब इस टर्मिनल में देखिए ये एनोड है और ये है कैथोड, तो एनोड के अक्रॉस आ गया VCC, हो गया। अब देखिए कैथोड कहाँ पर कनेक्ट है, कैथोड जो है वो ग्राउंड को कनेक्ट है, यानी कि ये इसका पोटेंशियल 0 आ जाएगा। फाइन। अब देखिए कैसे वर्क करता होगा ये, तो यहाँ पर देखिए दिस इज द टर्मिनल, इफ आई कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल टू एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू कैथोड, तो करंट पास होता है एनोड से लेके कैथोड की तरफ। उसी तरह से हो रहा है देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड को है और नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड को, यानी कि यहाँ से करंट पास होगा रीसेट को, तो रीसेट पिन ऑन हो जाएगा। अगर रीसेट पिन ऑन है तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा 0। सिमिलरली सेम दिस VCC विल बी हियर प्लस, और ये ग्राउंड को है तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा 0। सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखिए, ये प्लस को कनेक्ट है, माइनस को, डेटा आ जाएगा 0। अगेन प्लस और माइनस है तो डेटा आ जाएगा 0। सो हमने जब कि 0 प्रेस किया है तो डेटा क्या आ जाएगा 0 0 0 और 0। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन आई प्रेस 1 तो डेटा क्या आना चाहिए 0 0 0 1। ओके, सो इनिशियली देखिए ये 3 फ्लिप फ्लॉप रीसेट होने चाहिए और 4th वन होना चाहिए सेट। तो इसको हम लेते हैं, ये रीसेट को कनेक्ट करेंगे, ये भी डायोड कनेक्ट है रीसेट को, रीसेट, और लास्ट वाला D जो है वो सेट को आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर डायोड को कनेक्ट करते हैं सेट के अक्रॉस, हो गया। अब की प्रेस अगर हम करते हैं 1 को तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि करंट पास होना शुरू हो गया। अब ये प्लस ये माइनस, डेटा अगेन 0 आ जाएगा, ये प्लस माइनस डेटा 0, दिस इज प्लस माइनस डेटा विल बी 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो डेटा कहाँ से कनेक्ट हो रहा है सेट पिन के अक्रॉस। सेट पिन ऑन हो गया यानी डेटा क्या आ जाएगा 1, तो डेटा स्टोर हो गया 0 0 0 1। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ हम डायोड का कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। सिमिलरली इफ आई प्रेस 2 विल गेट 0 0 1 0। ओके, सो इनिशियली 2 फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट है, बाद में सेट और रीसेट, तो कनेक्ट करेंगे 2 फ्लिप फ्लॉप रीसेट को, शो इट इज दे आर कनेक्टेड टू रीसेट। थर्ड वाला सेट है, दिस इज सेट, एंड द लास्ट वन इज रीसेट, सो दिस इज कनेक्टेड टू रीसेट। फाइन। सिमिलरली मैं थर्ड के लिए भी ले सकता हूँ। थर्ड कॉम्बिनेशन देखिए 0 0 1 1 होता है, यानी कि फर्स्ट 2 आर रीसेट, फर्स्ट 2 को हम कनेक्ट करते हैं रीसेट को, और नेक्स्ट 2 से सेट के लिए सेट, and this is again connected to set. In the same fashion we can complete the remaining ones starting from 4 5 6 7 8 और 9। ओके, सो आप भी ये डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर बाइनरी इक्विवेलेंट भी लिखा है और यहाँ पर डायोड का अरेंजमेंट भी है। देखिए 7 के लिए 0 ट्रिपल बनाना चाहिए, यानी फर्स्ट वाला रीसेट है, आप देख सकते हैं ये कनेक्ट किया है रीसेट को, और नेक्स्ट 3 सेट के लिए है तो देखिए हमने कनेक्ट किया है सेट, सेट के अक्रॉस और सेट के अक्रॉस। सिमिलरली 8 का भी देखिए फर्स्ट वन जो है वो सेट को है 1 कनेक्ट, बाद में 3 0 को कनेक्ट, यानी ये रीसेट रीसेट और रीसेट, और 9 के लिए 1 0 0 1 है, तो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है 1, यानी सेट के अक्रॉस डायोड है 0 रीसेट 0 और 1। सो दिस बिकम्स द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ drawing a keyboard encoder. I hope you understood this particular point. Thank you.